मैं डालेश पारिक खबर खोरचन से आज हम आए हुए हैं उपखंड कार्यालय मजिस्ट्रेट भादरा। तो यहाँ पर अभी नेठाना में जो बिजली संघर्ष समिति है वो ज्ञापन दे रहे हैं बिजली के रेट घटाए जाए और नहरी पानी सिंचाई पानी है उसकी कमी पूर्ति की जाए और डीएपी के जो रेट हैं और बहुत सी मतलब मांगों को लेके ज्ञापन दे रहे हैं। चार्ज के नाम पे ठगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्यूल चार्ज के नाम पे ठगी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। स्थायी शुल्क के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को नहरों में पूरा पानी देना होगा, किसानों को नहरों में पूरा पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसानों को डीएपी उपलब्ध करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। किसानों को डीएपी उपलब्ध करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। किसानों को लंपी बीमारी से मृत पशुओं का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लंपी से मृत पशुओं का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसानों को लंपी से मृत पशुओं का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3000 रूपए महीना करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3000 रूपए महीना करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वंचितों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। वंचित परिवारों का खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। मनरेगा मजदूरों को पूरा काम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मनरेगा मजदूरों को पूरा काम देना होगा, देना होगा, देना होगा। आंदोलनकारियों पे झूठे मुकदमे लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंदोलनकारियों पे झूठे मुकदमे करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली बिलों में सरचार्ज लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में लूट मचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी अंबानी की दलाल सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नौजवानों को सम्मानजनक नौकरियां देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नौजवानों को सम्मानजनक नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पे ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। आंदोलनकारियों पे झूठे मुकदमे लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंदोलनकारियों पे लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आंदोलनकारियों पे लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन कैमरा का नहीं देखी ऊपर नीचे लोगों को है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। हो गयो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली बिलों में
फ्यूल चार्ज के नाम पे लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पे ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम पे ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की दलाल सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार 10 मिनट रुपया कोर्ट चलना है, 10-15 पढ़ने ही देते हैं हमें। कोर्ट लग रही है भैया, कोर्ट लग रही है भैया। बाकी अगर 10 मिनट रुपया मिल जाए और कोई रिसीव कर ले, और कोई रिसीव सारा अधिकारी बैठे हैं, कोर्ट लग रही है। नायब साहब नायब साहब सारा बिजली पानी नौजवान नौकरी लंबी बीमारी पशु मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ भी तय करो पशु 60-70,000 की कोई काम एक बार दे देंगे अपन। आ गया, आ जाओ, आओ अंकल जी, आ जाओ नौजवान। एक दो फोटो भी मैं तो दोस्तों अपने साथ है बिजली संघर्ष समिति के शैलेंद्र नेठ राणा, हम उनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और सिंचाई के लिए पानी नहीं है, किसानों को आगे बिजाई के लिए डीएपी नहीं मिल रही, बीज बोने से पहले डीएपी डालनी जरूरी है, और भी बहुत से अच्छा शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा और नहीं हो रहा। तो इनके बारे में जो आपने ज्ञापन दिया है उस पर थोड़ा तफसील से बता दें। जी, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज ज्ञापन हमने दिया है कि पूरा जो राजस्थान के अंदर हम लंबे टाइम से पिछले 4 साल से बिजली के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और 3 साल से इस इलाके के अंदर बिजली के मुद्दे को लेकर संघर्ष भी चला, आम जनता ने उसको मजबूती से लड़ा भी। मगर अब हम देख रहे हैं कि इस राजस्थान की सरकार जो है खुद जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलके आम जनता का शोषण करने के लिए नए नए तरीके के चार्ज लगाने शुरू कर दिए। अब जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी थी कि बिजली के बिल के अंदर स्थायी शुल्क नहीं लगना चाहिए, फ्यूल चार्ज नहीं लगना चाहिए, विद्युत शुल्क नहीं लगना चाहिए, ऑडिट के नाम पे जो राशि जोड़ के भेज रहे हैं वो नहीं लगना चाहिए, जल संरक्षण कर के नाम पे इन्होंने जो एक नया कर लगा दिया है जनता के ऊपर वो नहीं लगना चाहिए, नगरीय कर के नाम पे जनता से वसूली हो रही है, तरह तरह के जो चार्ज लगा के जनता से जो वसूली, नाजायज वसूली एक किस्म से चल रही है बिजली के बिल के माध्यम से, उसको रोकने के लिए हमारा 3 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था। मगर अभी हम पिछले 1 हफ्ते में हम देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने अडानी के साथ एक बड़ा समझौता किया है और 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने अडानी सरकार को दिए हैं और वो 10,000 करोड़ रुपए आम जनता पे अतिरिक्त बोझ के रूप में बिजली बिलों के ऊपर डाला जाएगा। यह 10,000 करोड़ रुपए की राशि है, ये अगले 5 साल तक बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज के नाम पर हर बिल के अंदर वसूली जाएगी। तो ये एक किस्म से एक नया कर छुपे रास्ते से
एक अलग तरीके से फ्यूल चार्ज के नाम पे बिजली के बिलों पे लाद दिया है। ये आम जनता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए आने वाले समय में और भी बिजली के बिलों का जो भार है वो बढ़ा देगा। इसके खिलाफ आज हमने यहाँ एकजुट होकर ज्ञापन दिया है और हम राजस्थान की सरकार से हमने ये मांग की है कि ये जो नए नए तरीके की जो चार्ज है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ करके जो आम जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। आम जनता को बिजली उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, ये सरकार का काम, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की है। मगर सरकार ने बिजली का एक व्यवसाय खोल दिया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बिजली को धंधे के रूप में उनको सौंप दिया है। तो बिजली को अगर आप मुनाफे का एक व्यापार का एक साधन अगर बना लोगे तो फिर गरीब आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति घर में हर महीने जो घर में उसके, आज किसान मजदूर के घरों में क्या है, ज्यादा से ज्यादा बल्ब जलाता है रात के समय रोशनी करने के लिए, पंखा जलाता है गर्मी से बचने के लिए, या घर में दूध बिलोने की मशीन है और कुतर काटने की मशीन है, इन्हीं में उसका बिजली का खर्चा होता है। ये तो उसकी मूलभूत जरूरत है। ये तो हर किसान को, हर मजदूर को, आम आदमी को जितनी बिजली की जरूरत है, कम से कम 300 यूनिट तक हर परिवार को मिलनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, पंजाब में मिल रही है, हिमाचल में, अलग अलग राज्यों में सरकारें अभी घोषणा कर रही है। आने वाले समय में जो है बिजली जो एक मिनिमम, हम नहीं बोल रहे कि आप पूरी की पूरी बिजली हमारे लिए फ्री करो, मगर एक मिनिमम अमाउंट आप फिक्स कर दीजिए। अभी इतनी यूनिट किसान के लिए जो आम उपभोक्ता की एक एवरेज जो हम निकाल रहे हैं, तो 300 यूनिट तक के खपत में हम आम मानते हैं कि आम उपभोक्ता उसमें अपना गुजर बसर कर लेता है। तो हर महीने 300 यूनिट बिजली उसका हक है, आप उसको देना चाहिए। मगर राजस्थान की सरकार नए नए चार्ज लगा के बिजली को आम जनता के वो इस्तेमाल करने की ताकत से बाहर लेके जा रही है। इसके खिलाफ आज हमने यहाँ इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया। राजस्थान की सरकार ने ये जो लड़ाई चली, हमारे जनप्रतिनिधि भादरा के विधायक ने इस आंदोलन को कुचलने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। नौजवानों पे, बुजुर्गों पे, कम से कम जो है इलाके के कम से कम 150-200 लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, उनके ऊपर FIR कर दी। वो लोग आज अलग अलग जो तारीखों पे है, जो कोर्टों में भटकते घूम रहे हैं। आम जनता के 700 से ज्यादा किसानों के जो है, आम मजदूरों के जो है, गरीब आदमी के है, नेठाना के अंदर कनेक्शन कटाए और पूरी तहसील के अंदर भी अलग अलग जो है गरीब जनता के जो है कनेक्शन काटे गए। किस नाम पे? ये जो अतिरिक्त चार्ज आ रहा है, इससे बिजली का बिल महंगा हो रहा है और गरीब आदमी भर नहीं पाता है, तो उसका जाके ये कनेक्शन काट देते हैं। तो ये जो एक ठगी चल रही है, एक लूट चल रही है, उसमें हम मानते हैं कि राजस्थान की सरकार बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। हमारे विधायक जो हैं, हमने जिनको सोचा था ये अडानी अंबानी का विरोध करेंगे, आज हम देख रहे हैं कि उनकी सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जिसके हमारे जो विधायक है हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है अडानी के साथ में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको हजारों एकड़ जमीन है वो मुफ्त में दे दी है। उनको यहाँ बिजली और अलग अलग इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको कौड़ियों के दाम जो है, आम जनता की जो जमीन जिसके ऊपर हक था, राजस्थान की जनता का जिस पे हक था, जिन संसाधनों पे राजस्थान की जनता का हक था, वो सारे के सारे संसाधन बड़े सेठों को सौंपे जाने का काम चल रहा है। मगर हमारे विधायक जी जो आवाज उठाने, अलग अलग हम भाषणों में उनके सुनते हैं कि वो अडानी अंबानी को खूब जो है गाली देते हैं पानी पी पी के। अब देख रहे हैं कि उनकी सरकार के मुख्यमंत्री खुद जो है उसको अडानी को लेके आए हैं। तो अब क्या माने इसको? ये तो मानना पड़ेगा कि ये सरकार जो है दलाल है बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ये स्पष्ट हो चुका है। जनता के दिमाग में ये अभी वहम नहीं रहना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग की दलाल पार्टियां हैं और गरीब जनता को इन्होंने नोचने की जो खुली छूट इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी है। आज किसान को DAP नहीं मिल रही है, नहरों में उसके पानी नहीं आ रहा है, बीमा उसके खाते से पैसा काट लिया, उसके खाते में बीमा नहीं आ रहा है। तो करे क्या किसान, आम जनता क्या करे? आप देखिए कोरोना काल के अंदर जिस वक्त जो है पूरी दुनिया की सरकारें अपनी जनता को राहत सामग्री पहुंचा रही थी, खाद्यान्न पहुंचा रही थी, हमारे जो राजस्थान के अंदर है खाद्य सुरक्षा के अंदर गरीब परिवार का नाम जोड़ना बंद कर दिया और वो उस दिन से आज तक बंद है। आज तक वो फॉर्म नहीं भर सकता है कोई गरीब आदमी जिसको मतलब घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए अनाज अगर वो मिल जाता, उसको सरकारी राशन मिल जाता तो उसकी बड़ी हेल्प होती। खास करके कोविड के काल में जब बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप से बढ़ गई, 24% देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर पहुंच गई, राजस्थान सबसे बेरोजगारी ज्यादा आंकड़ों वालों में ये राज्य है। उस वक्त में अगर राजस्थान की सरकार खाद्यान्न देना अगर बंद कर दे, गरीब आदमी का खाद्य सुरक्षा में नाम ना जोड़े, उसको अगर 5 किलो गेहूं नहीं दे सकती तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? तो ये हालात हैं आज। हमारा तो
ये निवेदन है संघर्ष समिति की तरफ से, हम सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ये लड़ाई हम सब की है। आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर लाखों पशु लंपी बीमारी से मरे, गाय मरी, बछड़ा मरा, बैल मरे, किसानों को भारी नुकसान हुआ। मगर राजस्थान की सरकार ने ना तो मतलब बीमार पशु के इलाज की कोई व्यवस्था की, ना गांवों के अंदर दवाइयां भेजी, ना हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं कोई, और जो पशु मर गए 70-80 हजार रुपए की जो दुधारू पशु जिनके मर गए, उनको ना कोई मुआवजा देने का प्रबंध किया। तो ये फिर कैसी सरकार है? ये तो जन विरोधी सरकारें हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो आम जनता को इन सब मुद्दों के ऊपर आके एकजुट होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करना होगा, अन्यथा आम जनता के हक अधिकारों के लिए अभी आने वाले समय में कोई जगह नहीं बचने वाली। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारे के सारे जो सेक्टर हैं उनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार ने सौंपने का काम किया है। इससे आने वाले समय में आम जनता को बड़ा नुकसान होने वाला है। हमने जो ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि इन मुद्दों पे जो है तुरंत कार्रवाई कर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। तो रमेश जी भी हमारे साथ हैं। तो आऊँ अपन सिंचाई पानी का मुद्दा पर बात कराऊंगा। सिंचाई पानी मतलब बहुत कम मिल रही है और है, तो भी मुद्दा को ऊपर तो सिंचाई पानी तो बात ये है कि अपन देखने लग रहे हैं लगातार जिया अभी पीछे जिया रामगढ़ के अंदर बैठा धरनों लोग पानी खातर किसान के अंदर कोई जो सरकार है कोई व्यवस्था कौन करके देने लगी। जिया NTR की, DPN की, सिद्धमुख ब्रांच की तो आगे जी रेगुलेशन बंद तोड़ना काम करिया। हालांकि पानी तो बात जी बड़ी बड़ी करने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी नहरा निकालांगा, नदियों अलग अलग किसाना ने मतलब व्यवस्था करके देंगा पानी खातर। आज पीना आ रहेगी मतलब समस्या है गाँव के अंदर। टैंकर का 2-2 हजार रुपया लेने लग रहे है। जिया माने धरना पर जिया किसान आया बता 2-2 हजार रुपया मुंदड़िया का, जिगासरी का, ये लोग 1500 रुपया लेके 2000 रुपया तक टैंकर गिराने लग रहे हैं। तो अब सिंचाई के पानी आप क्या उम्मीद कर सका? बीच पानी पीना रोको नहीं, जो सिंचाई के बारे में तो आप सोच ही कौन सका। तो हालात क्यों हो रही है? मतलब एक जगह किसान का मसीह उठा क्या मैं थारी आवाज उठावांगा, मांग पूरी करांगा, तो एक खातर एक वहां जाके मिल गया भी कांग्रेस ने वोट देना तो कांग्रेस को तो है ही खड़ा बेन हरायो इन जितायो क्यों कहीं लागा जनता ने उम्मीद के ऊपर कोई काम करीजिए भी कोई उम्मीद हो बंदों पे पर काम करीजिए। वो जाकर वहां बैठी गयो जब वो मतलब अडानी ने अबानी जिया भाषणा वहां गाली काटा मोदी का बेटा है 2। अब बांगू जो मुखिया मंत्री वो जाके मिलियो वो ही बेन हटल लिए हो कई उम्मीद करा व्यवस्था जी लियाण खातर आपने सड़क के ऊपर आना पड़ेगा आम पब्लिक ने, और आम पब्लिक का अधिकार छीनना पड़ेगा। ये देखो नहीं व्यवस्था आम पब्लिक ने करनी पड़ेगी। हाँ, देनो तो बहुत पहले ये देखो सके आम पब्लिक इकट्ठा हो गए और छीनना पड़ेगा अधिकार। तो मेरे तो वही कहना है काम मतलब कोई व्यवस्था नामी कोई चीज को नहीं। देखिए लगातार 3 सालों बिजली आंदोलन में देखने लग रहा। आज जिया बिजली आंदोलन में थोड़ी सी थान बात बता दी हूँ। आज जिया बिजली का बिल जिया सरकार ने महीने 50 यूनिट दी है और 100 यूनिट 2 महीनों में अपने बिल आया है। तो एक काम करा क्या भी मेरा के कई बिल आया है जिया यूनिट बैठा 0 लिख दी बिल बेंगो यूनिट जिया 98 जिया यूनिट बढ़ गई और बैठे रीडिंग है बा 0 लिख दी। जिया आगे बिल आगो तो 98 यूनिट जोड़ के 198 कर दिया तो देखो फायदो है पिछलो फायदो मिले वो आगे वसूल लिया। तो आगे बहुत सोची समझी चाल है। हर अनपढ़ किसान मजदूर वे कोई रीडिंग थोड़ी देखेगा, बन ध्यान ही कोई रीडिंग की आन लग रही है के चेक करा। तो ये मतलब बहुत सारी ये फायदा गिना के लूट और करने लग रही है। तो जागरूक करना चाहूँ कि भाई आपकी जो मीटर खराब है और है तो भाई सूचना दो मारूं जी की हेल्प हो मैं करांगा भी फोन के ऊपर ही कर सके। जी हाँ कठे भी माने कोई बुला तो मैं बैठे भी जावा, कोई भी बिजली संबंधी पानी संबंधी कोई भी किसान गया है तो बैठे जाके वहां सागे मिल के मैं लड़ाई आगे तक करांगा और इन लड़ाई ने अपन लगातार जारी रखांगा जब तक व्यवस्था सही ना हो। तो बाहर बजरंग सहारण भी बैठे है DAP खातिर धरनो लगाए आज बांकन भी चलना आप
सामने दिखा दो, कोई प्रॉब्लम कोई। हाँ, क्योंकि डीएपी की भी कमी है बहुत ज्यादा, क्यों हजारों हेक्टेयर जमीन के अंदर अभी गेहूं की, चना की और सरसों की बिजाई होनी है, लेकिन इतनी डीएपी मिलन कौन लग रही, आन कौन लग रही गवर्नमेंट के द्वारा। और किसान ने डीएपी है वह प्राइवेट फर्माओं खरीदनी पड़ रही है, तो बिंगा 400-500 रुपया फालतू देना पड़ रहा है। और है तो आओ आप बजरंग जी हूँ भी बात करांगा। बैठे आठा आइए राम राम जी, राम राम। डीएपी की जकी कमी चलन लग रही है, बिंग खातिर आज धरनो लगाए हुए है। तो आप बजरंग जी हूँ तफसील हूँ जाना के मतलब के मांगा है, धरना के विशेष मांगा और के आधार पे है करण लग रही है। नमस्कार थाने और थारे दर्शका ने सिर्फ एक मांग है कि जी डीएपी दे दे। मैं कोई ज्ञापन कौन दिए, ज्ञापन देगे रो उठ के जाना सिस्टम को नहीं है। उरे बैठे जितना डीएपी नहीं आओ, रात नहीं उड़ी है 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितना ही उरे रह के दबाव बनाऊंगा, जितना ही डीएपी नहीं आओगी दरी पर बैठा। और जो बीमा क्लेम की खातिर अपने डूंगराना में जो धरनो चलन लग रही है, आज नेट वैन 21 दिन हो गया है। देखो बड़ो सोना दिन हो गया 21 के 21 दिन हो गया वो टाइम दिखा के, तो 22 को टाइम बड़ो सुनो 31 दिन तक, यानी कि 20 तारीख तक तो शांति प्रिय चलावा, फिर बाद में भूख हड़ताल में कन्वर्ट कर शामिल। तो भूख हड़ताल की खातिर तैयार है कि किसान मरे तो वंडे भी पड़े, बेचारा कहने लग रहा है किसान ने, बोले मरे तो वंडे भी पड़े। मैं तो रोकने लग रहा, रुको 90 साल का किसान का मैं भूख हड़ताल पर बैठा, मैं तो थे डटो तुरंत मैं जिंदा बैठे। तो गाँव के अंदर तेजियां दौरा करने लग रहे हो, तो मतलब के टाइप को किसाना के थ्रू के टाइप को रिस्पांस मिलने लग रहा है? देखो किसान तंग तो है, 2 साल हो गया, बाद में 4 प्रीमियम कटवा चुके डाले थे, 4 प्रीमियम कटवाए, बाद में भी इज्जत किसान गया 2020 और रबी को भी मोह तुरते को नहीं है। तो देखो समस्या तो है ही किसान के, और यही आक्रोश मान लियो, अक्की मान लियो। आज 21 दिन हो गया डूंगराना, 21 दिन थे, दिन भर दिन देखो तो संख्या बढ़ती जाने लग रही है, यानी किसान धीरे धीरे और वो आक्रोश है वो पूरा पैदा होने लग रहे हैं। दूसरों कमताड़ी की टाइम है, काम को टाइम है, फिर भी किसान 2 घंटा 4 घंटा काटिए आने लग रहे हैं। अभी 20 तारीख ने एक पैदल वीडीएस कार्य पहले सु लेके उपखंड कार्यालय ताई एक पैदल मार्च करके आक्रोश व्यक्त करांगा, और एक आक्रोश सभा एक बड़ो आयोजन कर और दबाव बना के सरकार पर, प्रशासन पर, बीमा कंपनियों पर, और जो तो सिर्फ एक डीएपी और बीमा की ही प्रॉब्लम को नहीं, नहरा में पानी को नहीं, और पेयजल है वो शुद्ध को नहीं आने लग रही हो, कई गांव तो पुंचन ही कौन लग रही हो, टैंकरा गिरवाना पड़ रही है। कुछ बतावा है रमेश जी, बतावा तो आंग बारे में गाँव का लोग के था ना, बहुत है लोगों की मांग भी है, परंतु मेरा वही कहना है कि आप एक कोई भी ऑब्जेक्टिव जो एक नहीं, अगर आप एक इशू लेके जो चालन लाग रहा, अपनो मेन जो कोई इशू है अभी बीमार हुए क्यों आप बाकी अगर मांगा ऐड कर दिया तो शायद फिर वो खिचड़ी बन जाएगी, वो हौच पौच नहीं। बाप धरा विचार की है, देखो पानी तो था नहीं बेरो है, पूरी तहसील खारो पानी पीने लग रही डाली जी। और जगह लोग आज आप जयपुर भेज रखे हैं, जहाँ लोग एक झूठा वादा कर बोले हमें पीने का पानी की समस्या को नहीं। और जो नहरी बेल्ट भी है, यानी कि टहल की जो ये जो 7 पंचायत और नीठाणा में भी लोग टैंकरों पानी गिरवाने लग रहे हैं, मतलब बिरानी तो है ही है। प्लस जो डिग्गियां हैं, डिग्गियां बहुत बुरी खस्ता हालात है, डिग्गियां में इतनी गंदगियां हैं, सिर्फ पीण के अलावा अगर नहरी पानी की अगर आप बात करें, देखो बादरा की छाती ऊपर कर नहर जान लग रही है, और वो नहर जाके नोर पूरा सप्लाई जान लग रही है पानी की, परंतु बादरा में को नहीं, तो तहसील का भाग फूट रहे हैं, बात सीधी है। साल एक और है, क्यों उठना पड़ेगा, फिर बाद में देखेंगे अच्छे दिन आएंगे तहसील। आप बात इतनी शोर के बोलने लग रहे होते क्या, साल एक और है, जनता बोलने लग रही है गामा में जावा, जनता बोलने लग रही है गामा में जावा। एक डर बैठा रखियो अधिकारियां कर्मचारियां, एक डर बैठा रखियो है गांव में
जका राजनीतिक रूप में अपनो कोई प्रतिनिधित्व राखे आ लोकांग में, ये लोग अभी खुल के बोलन को लाग रहे हैं। बस बात ही देखें कभी आचार संहिता लागे, आचार संहिता लागते ही बोलिया खुल्लो विरोध। तो ये अपने सगा बजरंग जी सारण अभी सिलेंडर ने ठाना बिजली जो का दाम बढ़न लग रहा है, बांग ऊपर ज्ञापन दियो है और बजरंग जी धरनो लगा रखियो है डीएपी की पूर्ति खातिर की डीएपी की पूर्ति करो किसानों ने, क्योंकि आने वाले टाइम में सरसों कणक और चना की बिजाई होनी है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इन खातिर सरकार ने सोचना चाहिए। धन्यवाद। किसानों को डीएपी देनी पड़ेगी, किसानों को डीएपी देनी पड़ेगी, अरे किसानों को डीएपी देनी पड़ेगी, बोले डीएपी लेके रहेंगे, डीएपी हमारा हक है, डीएपी हमारा हक है, लेके रहेंगे। बोले डीएपी हमारा हक है, डीएपी हमारा हक है, बोले 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 डीएपी हमारा हक है, किसानों को डीएपी बोले किसानों को डीएपी देनी पड़ेगी, अरे काश्तकारों को डीएपी देनी पड़ेगी।